नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ एक बार फिर विरोध की आवाज तेज होती दिखाई दे रही है। पलांदरी में जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपने अधिकार, सम्मान और आज़ादी की मांग को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। लेकिन इस प्रदर्शन को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता। इसके पीछे कई ऐसे सवाल हैं जो पीओके में लंबे समय से उठते रहे हैं। अधिकारों का सवाल, सरकार की नीतियों का सवाल और अब सबसे अहम प्रदर्शनकारियों पर कथित कार्रवाई का सवाल। पलांदरी के इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए JAAC की कोर कमेटी के सदस्य सरदार अमान कश्मीरी और साथ ही पाकिस्तान की सत्ता और सेना पर उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम इस गोली के कानून को नहीं मानते हैं। अमान कश्मीरी का यह भी दावा है कि पिछले 71 दिनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गोलियों का सम्मान किया है और इसके बावजूद वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन 71 दिनों में प्रदर्शनकारियों ने अपने सीने गोलियों के सामने पेश करके ये दिखाया कि वो गोलियों से नहीं डरते हैं। और उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत गोलियों के दम पर शासन करना चाहती है तो जनता भी अपने तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान सरकार पर सवाल उठाया कि आखिर राज्य और वहां के शासक और कितना गिरना चाहते हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना यह भी जरूरी है कि अमान कश्मीरी ने 4 अक्टूबर 2025 के मुजफ्फराबाद समझौते का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि उस समय पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगे मानने का भरोसा दिया था, लेकिन उनके मुताबिक बाद में समझौते का कथित तौर पर पालन नहीं किया गया। इसी संदर्भ में उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद निहत्थे कश्मीरियों की 100 लाशें गिरा दी गई। हालांकि इस दावे को लेकर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा प्रदर्शनकारी नेता का दावा है और इसके स्वतंत्र सत्यापन की जानकारी सामने नहीं आई है। यानी इस पूरे मामले में एक तरफ प्रदर्शनकारियों के आरोप हैं तो दूसरी तरफ इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि का सवाल भी बना हुआ है। लेकिन पलांतरी के प्रदर्शन में सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही नहीं उठाए गए, पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव पर भी सवाल खड़े किए गए। अमान कश्मीरी ने पाकिस्तान से पूछा कि अगर वो कश्मीरियों के अधिकारों की बात करता है तो कश्मीर घाटी में पिछले दशकों में हुए घटना पर उसका क्या जवाब है। उन्होंने आसिया बांदरी और साथ ही यासिन मलिक का भी जिक्र किया और पाकिस्तान की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए। यानी प्रदर्शन के दौरान संदेश सिर्फ इतना नहीं था कि पीओके के लोगों को अपने अधिकार चाहिए, पाकिस्तान के उस नैरेटिव को भी चुनौती दी गई जिसमें वो खुद को कश्मीरियों के अधिकारों का समर्थक बताता रहा है। और इसी क्रम में पाकिस्तान की सेना पर भी निशाना साधा गया। अमान कश्मीरी ने पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कथित बयान का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि 2019 में बाजवा ने कहा था कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, इसीलिए हम हिंदुस्तान से जंग नहीं लड़ सकते। और ये बयान भी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान की सैन्य नीति पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो आखिर पलांतरी के इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? तो बड़ा संदेश ये है कि पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ असंतोष की आवाजें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारी अपने अधिकार, सम्मान और आजादी की मांग कर रहे हैं और सरकार की कथित नीतियों और कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। 71 दिनों के प्रदर्शन, मुजफ्फराबाद समझौते, कथित मौतों और पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव पर उठाए गए सवाल, इन सभी मुद्दों ने इस विरोध को व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ दे दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन प्रदर्शनों में सिर्फ सरकार से जवाब नहीं मांगा जा रहा बल्कि पाकिस्तान के उस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो कश्मीरियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। पलांदरी का ये प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पीओके में बढ़ते असंतोष की ओर और सामने आ रही तस्वीरों को भी दर्शाता है। और अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान सरकार इन आवाज़ों का जवाब बातचीत और राजनीतिक समाधान के जरिए देती है या फिर विरोध और सरकार के बीच टकराव आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ता है। फिलहाल इतना साफ है कि पीओके में उठ रही आवाज़ें पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रही है।